अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरेक्स ट्रेडर वकास एंड माय नेम इज़ मखनूम। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड की नेक्स्ट वीक की फोरकास्ट के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम डेली और टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो गोल्ड का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है और वो स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारा जो की लेवल है मार्केट का वो है 2957 से लेकर 2997। और जब हम की लेवल की बात करते हैं तो उससे मुराद ये होती है कि मार्केट अगर इससे ऊपर ऊपर अगर ट्रेड कर रही है तो मार्केट अभी तक बुल ट्रेंड के अंदर है या अप साइड के ऊपर है। इसी तरह अगर हम एक लेवल डाउन आते हैं लेट से 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तो उसमें भी हमारा जो की लेवल बनता है अभी भी मार्केट का वो वही बनता है जो डेली टाइम फ्रेम का था, जो कि 2957 से लेके 2997 है। तो ये हमारा की लेवल है। अगर इससे ऊपर ऊपर मार्केट ट्रेड करी है तो अभी तक हम कहेंगे कि मार्केट जो है वो अप साइड के ऊपर है। और अगर हम उसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट टाइम जब मार्केट अपना जो हाई मार्क किया था 3496 से लेके 3500 तक का, तो उसके बाद जब मार्केट ने डाउन साइड पे पुल बैक दिया तो उसने अपने की लेवल का जो कह लें डिस्काउंट जोन था वहां से उसने अपनी जो है वो सपोर्ट ली। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इस लेवल को डिस्कस किया था जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही थी कि ये इसका जो लेवल है वो इसका डिस्काउंट जोन है और बड़ा स्ट्रॉन्ग डिस्काउंट जोन है और यहाँ से एक अच्छी इसको पुल मिलेगी। अच्छा, मार्केट जब यहाँ पे आई तो मार्केट को बड़ा अच्छा यहाँ पे सपोर्ट मिली और उसके बाद मार्केट ने अपसाइड के ऊपर जो है वो अपना रीसेंट जो हाई था उस जोन का जो सप्लाई जोन था उसकी तरफ मार्केट ने मार्च किया। अच्छा, एक चीज देखें कि यहाँ पे जब मार्केट इस लेवल से अप साइड पे गई है तो मार्केट के अंदर कोई मोमेंटम इतना अच्छा नहीं था। मतलब कि उस एग्रेसिवनेस के साथ मार्केट ने अप साइड के ऊपर मूवमेंट नहीं दी, जिससे पता चलता कि बुल्स ने या बायर्स ने इसको काफी अच्छा जो है ना मोमेंटम दिया है। लेकिन जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये एक वीक मोमेंटम था और उसी वजह से मार्केट अपने रीसेंट हाई को भी जो है वो क्रॉस नहीं कर पाई। अच्छा, जब अब दोबारा जब मार्केट इस जोन में आई तो उसके बाद दोबारा उसने रिट्रेसमेंट डाउन साइड पे शो की और दरमियान में हमारा ये लेवल था, इसको कह सकते हैं आपके 1 आवर टाइम फ्रेम का की लेवल था क्योंकि 4 आवर से जो अप साइड पे गई तो वहां से इसको सपोर्ट मिली और उसने अप साइड पे जो है वो अपना दोबारा से इस जोन में सपोर्ट ली, जो कि जोन था 32 3243 से लेके 3261 का जोन था। अब अगर हम देखें ना, वन जैसे मैं बताया कि 1 आवर और 1 डे और 4 आवर में तो मार्केट अप साइड के ऊपर है। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जिस तरह 1 आवर टाइम फ्रेम है या 2 आवर टाइम फ्रेम है, 30 मिनट्स 15 मिनट्स, इस सारे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट जो है वो एक साइडवेज स्ट्रक्चर के अंदर है। और साइडवे स्ट्रक्चर में हमें कुछ उसको जो मेजर जो उसकी सपोर्ट है वो जी मैं बताया कि इसका जो डिस्काउंट जोन होगा वो यहाँ से 3105 से लेके 3135 से तक है जो मेजर सपोर्ट है। और जो मेजर सप्लाई जोन है वो हमारा 3430 से लेके 3441 फिफ्टी वन तक है। तो इस जो बड़ी ब्रैकेट है इसके दरमियान मार्केट अभी तक ये साइडवे स्ट्रक्चर के ऊपर है। ये जो मैं रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ, ये हमारी जो ये जो जोन है ये एक साइडवे स्ट्रक्चर है। अगर तो इसमें मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आप इसमें स्कैल्पिंग कर सकते हैं या पॉसिबल है कि आप इसको अगर तो इस जोन में आपको मार्केट मिलती है तो ये तो अच्छा बाय होगा और अप साइड पे यहाँ पे आप अपने प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट सेलिंग में नहीं आएंगे क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेंड जो है वो ट्रेड नहीं लेते। करंटली अगर स्ट्रक्चर देखें तो जिस तरह मैंने बताया कि जो इमीडिएट सपोर्ट या स्मॉल स्ट्रक्चर के ऊपर जो उसको सपोर्ट मिल रही है वो है 3250, 3245 से लेके 3259 है। और अप साइड पे स्मॉल कैले रेजिस्टेंस ये है और मेजर रेजिस्टेंस जो है वो आपकी अप साइड के ऊपर है। अब अगर देखें कि हम इसमें ट्रेड प्लान किस तरह कर सकते हैं
एक तो ये है कि आप इस साइडवेज स्ट्रक्चर्स को इग्नोर करें और वेट करें कि मार्केट की डायरेक्शन सेट हो। आइदर डायरेक्शन सेट क्या किस तरह होगी कि या तो इस जोन को वो ब्रेकआउट दे अपसाइड के ऊपर, या फिर इस जोन का जो है वो इस जोन में है तो आप कंफर्मेशन के बाद इसमें बाय कर सकते हैं, या फिर आपके की लेवल के ऊपर आए फिर कंफर्मेशन के पास बाय कर सकते हैं, और उसका जो टीपी होगा वो जो हमारा नेक्स्ट जो या तो रिसेंट हाई होगा, या फिर जो हमारा लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जो इसका की लेवल बनेगा वो होगा, जो कि हम आगे फ्यूचर में जैसे जैसे इसके लेवल बनते जाएंगे तो वो हम अपनी जो वीआईपी प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप का, उसके ऊपर आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे। जिस तरह हमने लास्ट टाइम आपको ट्रेड कॉल दी लास्ट वीक की, जिसमें हमने कहा था कि आप जब हमने देखा कि मार्केट ने इस जोन में जब इसने सपोर्ट ली तो हमने यहाँ पे एक बाइंग कॉल दी, और उसमें जो टारगेट दिया था वो 50 के अराउंड था कि आप अपने प्रॉफिट टेकिंग कर लें। और यहाँ पे हमें लगा कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है इस जोन इस प्राइस एक्शन जो है यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो रहा है, और हमें बाजार लग रहा है कि मार्केट शायद डाउन साइड पे आए। पॉसिबल है कि न्यूज़ की वजह से भी अप साइड पे जा सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से इसकी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो डाउन साइड पे आए, और हो सकता है कि इमीडिएट सपोर्ट आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे 3261 से लेके 3245 से। अगर इस सपोर्ट को वायलेट कर दिया तो फिर हमारे पास एक मेजर डिस्काउंट जोन अवेलेबल है 4 आवर का, जो कि 36 से लेके 3100 तक है। और अगर अप साइड पे जाती है तो हमारे पास इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 33 से लेके 3392 है। और उसके बाद जो मेजर सप्लाई जोन है वो हमारा 34 32 30 से लेके 3451 तक है। तो ओवरऑल ये मैंने आपको मार्केट के लेवल्स बता दिए हैं। इसमें जैसे कोई ट्रेड बनेगी हम आपको अपने वीआईपी प्लेटफॉर्म में इसको अपडेट कर देंगे। लेकिन क्योंकि मार्केट जो है वो लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर 2 आवर टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो साइडवेज स्ट्रक्चर के अंदर है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो केयरफुल तरीके से ट्रेडिंग प्लान करना पड़ेगा जब तक कि इसकी मार्केट की प्रॉपर डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती। जो कि मैंने आपको बताया था कि अपसाइड पे ब्रेकआउट ना हो या डाउन साइड के ऊपर इसका ब्रेकडाउन ना हो, तो उससे उससे पहले पहले हम कहेंगे कि अभी तक मार्केट जो है वो एक साइडवेज स्ट्रक्चर के अंदर है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, हाँ इसमें आपको मैं लाजमी कहूंगा कि जब भी साइडवेज स्ट्रक्चर होता है तो आप अपनी पहले जो न्यू कमर्स हैं या न्यूबीज हैं उनको चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म इस ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेडिंग अवॉइड करें, अनलेस कि आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई कॉल वगैरह ना हो। और जो एक्सपीरियंस है जिनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो एक रिस्क मैनेजमेंट को रखते हुए 1% या 2% के साथ कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन ट्रेड प्लान करना है आपने अपने जो उसका की लेवल होगा, चाहे वो लोअर टाइम फ्रेम का की लेवल है 1 आवर का या 4 आवर का, लेकिन आपने मिडिल के अंदर कभी भी प्लान नहीं करना बाय करने का या सेल करने का। तो दैट वाज ऑल। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका या कोई क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।